दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के इस भाग में। तभी उषा जी कहती है, अरे बेटा, उधर कहाँ जा रहे हो। रवि गुस्से में उषा जी की तरफ देखता है और बोलता है, आपका ड्रामा कितनी देर और चलेगा। इस पर ओम प्रकाश जी रवि पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं, यह क्या तरीका है रवि। रवि गुस्से में, आपको जो करना था आपने कर लिया ना। अब आपका समाज है ना आपका शहर, इसलिए यह दिखावा करना बंद करिए। ना मैं इस शादी को मानता हूँ ना इस लड़की को अपने पत्नी। इसको आप लाए हैं तो आप इसे अपनी बहू बनाकर रखें। इस लड़की से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। उषा जी रवि के पास जाकर बोलती है, बेटा यह तू क्या कह रहा है। अब यह तेरी पत्नी है, तूने 4 लोगों के सामने इसके साथ 7 फेरे लिए हैं। रवि गुस्से में हाथ छुड़ाते हुए, वह आपने मेरे साथ जबरदस्ती करी थी और मैं जबरदस्ती का रिश्ता नहीं निभा सकता। घर में जोर जोर से आवाज होने के कारण दादी जो अपने कमरे में थी वह बाहर हॉल में आ जाती है और कमरे में इधर उधर निगाहें घुमाते हुए बोली, दादी क्या बात है ओम, क्यों डांट रहे हो मेरे पोते को। रूपा जो भाग कर दादी के पास आकर खड़ी हो जाती है। रूपा दादी के कान में धीरे से किरण की ओर इशारा करती हुए बोलती है, दादी। दादी किरण की ओर देखती हैं और मुस्कुराते हुए उसकी ओर चली जाती है। एक कोने में खड़ी काजल चुपचाप रवि और घर वालों की बातें सुन रही थी। घूंघट में उसकी आंखों से आंसू लुढ़क लुढ़क के उसके गालों पर गिर रहे थे। रवि ने गुस्से में उषा जी को देखा, फिर ओम जी को और फिर मुंह घुमाकर सीढ़ियों से लंबे लंबे पाँव रखते हुए अपने कमरे की ओर चला जाता है। उषा जी ने लाचारी से भरी आंखों से ओम जी को देखती है। ओम जी ने आंखों से इशारा करते हुए कहते कि थोड़ा धीरज धरो। उषा जी फिर काजल के पास जाती है। दादी जो पहले से ही किरण का घूंघट उठाकर चेहरा देख रही थी और उसको मंदिर में खड़ा कर दिया। उषा जी प्यार से काजल से बोलते हैं, बेटा मुझे माफ कर दो। किरण ना में सर हिलाते हुए बोली, इसमें आपकी क्या गलती है, मैं ही बदनसीब हूँ। उषा जी ना में सर हिलाते हुए किरण के आंसू पूछते हुए बोलती है, नहीं बेटा, तुम अब इस घर की लक्ष्मी हो। उषा जी बनावटी गुस्सा करते हुए काजल से बोलती है, तुमने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था, तो क्या मैं तुम्हारी माँ बन सकती हूँ। काजल आंखों में आंसू भर होठों पर छोटी सी मुस्कान लाते हुए हाँ में सर हिला देती है। फिर उषा जी काजल को माचिस देते हुए कहती हैं, बेटा इस दिया को जला दो। किरण वैसे ही करती है। फिर किरण उषा जी और दादी के पाँव छूती है। फिर उषा जी काजल को लेकर सीढ़ियों से होते हुए रवि के कमरे के पास जाती हैं। काजल के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, उषा जी बेटा मेरी हद यहाँ तक है, अब आगे तुम्हें अकेले ही सफर करना होगा। काजल सर झुका के हाँ में जवाब देती है। उषा जी उसके सर पर प्यार से हाथ फेर के चली जाती है। तो यह था भीगी पलकों का दूसरा भाग। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दे, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलेंगे कहानी के अगले भाग में।